नित्यम भागवत सेवा के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक दिन ही भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत की महिमा को श्रवण करते हैं। और भक्त भागवत षड गोस्वामियों में अन्यतम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र को हम विस्तार से श्रवण कर रहे थे। हमने प्रत्येक क्लास में ही वर्णन किया है कि इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र हम सब के लिए एक आदर्श के समान है। और परम गुरुदेव श्री शिल भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि किसी न किसी जीवन में तो अवश्य ही रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा आचरण, उसके जैसा उत्कट वैराग्य, उनके जैसा साधन भजन करना पड़ेगा। तब जाकर के वो दुर्लभ महाप्रभु जिस वस्तु को प्रदान करने के लिए आए, वो वस्तु प्राप्त होगी। परम गुरुदेव की काफी सारी कथाएं यदि आप लोग सुनेंगे, आपको उसके अंदर इतना अदम्य उत्साह प्राप्त होगा, जहाँ पर वो इन गोस्वामी वर्गों के आचर के दिनचर्या को वर्णन कर रहे हैं। और वर्णन करते करते बतला रहे हैं कि किस प्रकार मंत्रेर साधन की व शरीर पतन। एक समय श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी अपने संगीत गणों को लेकर के परिक्रमा करने के लिए गए थे। ध्रुव टीला पर पहुंचे तो ध्रुव टीला पर एक साधु भजन करता था। और उस साधु ने महाराज जी से पूछा, बोले महाराज जी, यहाँ तो 6 महीने में ध्रुव महाराज जी को भगवत प्राप्ति हो गई थी। वही स्थान है, यमुना का तट है, मधुवन है। तो इस ध्रुव टीले पर ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली, और हम तो इतने समय से यहाँ भजन कर रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं होता। महाराज जी ने फिर इसी बात को कहा कि देखो, मंत्रेर साधन की व शरीर बदन। ध्रुव महाराज की अवस्था कैसी थी? उत्तरोत्तर उनका वैराग्य बढ़ता जा रहा है। और पंचम मास आते 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 तो उन्होंने जल, अन्न सब कुछ त्याग कर दिया, वायु भक्षण तक बंद कर दिया। प्राण जब तक हलक में नहीं आ जाए, जब अब निकले, या तो कृष्ण प्राप्ति हो या हम ये जीवन ही नहीं रखेंगे। इस तरह का दृढ़ संकल्प होकर के ध्रुव महाराज वहां पर भजन कर रहे थे, इसलिए तो ये संभव हुआ। इसलिए आप देखिएगा, बहुत सारे परम गुरुदेव के शॉर्ट वीडियोस के अंदर आपको ये मिलेगा, प्राण हाथ में लेकर के गुरु की सेवा में लग जाओ। भक्ति कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है, ये उनके कोटेड वर्ड्स हैं, है ना? तो हम हमारी भगवत भक्ति के लिए कितनी प्रचेष्टा है, ये हमें व्यक्तिगत रूप में विचार करना होगा। परम गुरुदेव कहते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी के जैसा आचरण किसी न किसी जीवन में अवश्य करना ही होगा, तब जाकर के वो दुर्लभ वस्तु प्राप्त होगी। हम कहने को बड़े सहज में कह देते हैं कि भगवत भक्ति करते हैं, कृष्ण दास से चाहिए, राधा दास्यम चाहिए, लेकिन जब तक रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा जीवन आदर्श नहीं होगा, तब तक संभव नहीं है। हम रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र को सुन रहे थे, किस प्रकार महाप्रभु से भेंट करने के लिए वो बार बार उत्कंठित रहते। पिताजी बार बार पकड़ करके ले आते तो नित्यानंद प्रभु की उनके ऊपर कृपा वर्षण हुई। पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु के समस्त गणों को जब उन्होंने दही चिड़ा भक्षण करवाया, तो नित्यानंद प्रभु ने दया करके अपने उनके मस्तक पर अपने दोनों चरण रख दिए, आशीर्वाद दिया, तुम्हारा संसार नाश हो जाए। और रघुनाथ दास गोस्वामी इसी कृपा को प्राप्त करके महाप्रभु के पास में पहुंच गए जगन्नाथपुरी। स्वरूप दामोदर के हाथों सौंप दिया महाप्रभु ने। गोविंद से कह करके, महाप्रभु के जो पर्सनल सेवक थे, गोविंद से कह करके रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रसाद की व्यवस्था करी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने 5 दिन तक तो महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण किया और बाद में उसे छोड़ दिया। सब विस्तार से हम लोग पहले श्रवण कर चुके हैं। महाप्रभु जब गंभीरा में अपने भाव का आस्वादन करते, तो बीच बीच में रघुनाथ दास की भी खोज खबर लेते रहते। तो महाप्रभु ने स्वयं ही प्रश्न किया कि अभी रघुनाथ क्या कर रहा है? स्वरूप दामोदर ने कहा कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने सिंह द्वार पर, जो जगन्नाथपुरी का मुख्य द्वार है, सिंह द्वार, पूर्व द्वार, वहां पूर्व द्वार पर भिक्षा मांगना आरंभ कर दिया है। तो ये बात सुन करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, बोले अच्छा ही हुआ, उसने वैरागी का धर्म आचरण किया। वैरागी का क्या धर्म है? बोले वैरागी हैया करे नाम संकीर्तन, भिक्षा मांगे करे उदर भरण। तो गोस्वामी कहते हैं कि एक वैरागी को भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करना चाहिए और सदा सर्वदा नाम संकीर्तन में रत रहना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी किसी समय स्वयं पहुंचे महाप्रभु के पास में, और महाप्रभु के मुख से ही कुछ उपदेश सुनना चाहते हैं, लेकिन सीधा सीधा महाप्रभु से नहीं कहा।
देखो मर्यादा हमने पहले बताया था, किस प्रकार एक मर्यादा होती है। मर्यादा का उल्लंघन करने से चैतन्य महाप्रभु तो कभी भी प्रसन्न नहीं होते। महाप्रभु ने आपका पढ़कर देखिएगा चैतन्य चरितामृत, कविराज गोस्वामी कहते हैं मर्यादा लंघन मुई ना पारू सही थे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कभी भी कोई व्यक्ति मर्यादा का यदि उल्लंघन करता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है ना? इसीलिए भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको इस जगत में आकर के एक साधारण मनुष्य की भांति ये सब लीलाएँ करने की क्या आवश्यकता थी? ताकि हमारे लिए आदर्श हो, ताकि हम उनको जीवन में स्वीकार कर पाएँ। श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को, एक साधक को सबसे पहले राम जी के चरित्र को अपने जीवन में आचरण करना पड़ेगा। राम जी ने अपने जीवन में जैसा कुछ आचरण किया है, एक साधारण मनुष्य की भांति नरवत लीला करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम का जो आदर्श दिखलाया है, वो जब जीवन में आचरण करेंगे तब जाकर के कृष्ण लीला में प्रवेश होगा। तब जाकर के महाप्रभु की लीला को कोई स्वीकार कर पाएगा। और वर्तमान परिस्थिति तो ऐसी है कि हम लोग मर्यादा जैसे शब्द को संपूर्ण रूप में भूल ही गए हैं। किस प्रकार गुरु वैष्णव के सामने मर्यादित होकर के हमें आचरण करना चाहिए, उनसे वार्तालाप करना चाहिए, वेशभूषा होनी चाहिए, हमारी क्रिया, मुद्रा, आहार-विहार होना चाहिए। हम उस सब से बहुत दूर होते जा रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं महाप्रभु जिन्हें आलिंगन कर रहे हैं, क्या उनको महाप्रभु से कोई चीज़ कहने में भय होना चाहिए, संकोच होना चाहिए? लेकिन तब पर भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने सीधा-सीधा महाप्रभु से कुछ ना कह करके स्वरूप दामोदर के हाथों, स्वरूप दामोदर के द्वारा उनसे प्रश्न करवाया। स्वरूप दामोदर ने कहा कि रघुनाथ आपके मुख से ही कुछ सुनना चाहता है। महाप्रभु कहने लगे कि अरे मैंने जब तुम्हें स्वरूप दामोदर के हाथों सौंप दिया है, वो तो मुझसे भी अधिक जानता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो मैं नहीं जानता, जो मैं जानता हूँ और स्वरूप नहीं जानता। लेकिन तब पर भी अगर तुम्हारी मेरे वचनों में ही निष्ठा है, तो महाप्रभु स्वयं अपने मुख निसृत उपदेश देते हैं रघुनाथ को। क्या? ग्राम वार्ता ना सुनिबे, ग्राम कथा ना कहिबे, भालो ना खाइबे आर भालो ना पड़िबे, अमानी मानद हैया सदा कृष्ण नाम लेबे, रजे राधा कृष्ण मानसी सेवा प्रचुर करिबे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने उपदेश दिया कि बढ़िया-बढ़िया एक तो खाना मत, बढ़िया-बढ़िया पहनना मत। मन ही मन सेवा करना, राधा कृष्ण की सेवा करना। अमानी मानद हैया कृष्ण नाम रवे। अमानी और मानद अर्थात प्रतिष्ठा की आशा को त्याग करके सभी को यथा योग्य सम्मान प्रदान करते हुए सदा कृष्ण नाम को जप करना। अब ये जो महाप्रभु का उपदेश है, ये महाप्रभु ने त्यागी रघुनाथ को दिया है। पहले जिस समय घर में रह रहे थे, उस समय महाप्रभु ने ही स्वयं कहा कि अंतरे करो निष्ठा, बाह्य लोक व्यवहार। बाहर में लोक व्यवहार करो, अर्थात बाहर में लोगों को जिस तरह से डील करना चाहिए, सोशली जैसा हमें एक्टिव होना चाहिए, वो सारी चीज़ें करो। लेकिन उसमें लिप्त होकर के मत रह जाओ। अंदर ही अंदर निष्ठा रखो और बाहरी रूप से लोक आचरण करो। लेकिन अब जब त्यागी होकर के संपूर्ण रूप में भगवत भजन करने आ गए हैं, अब जब अधिकार उन्नत हो गया है, तो महाप्रभु शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, इधर-उधर की बातें बिल्कुल मत सुनना। ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, इधर-उधर की बातें, सांसारिक विषयों की चर्चा, सांसारिक वार्ताओं में बिल्कुल भी लिप्त नहीं होना। तो जैसे-जैसे साधक का अधिकार उन्नत होगा, वैसे-वैसे वो महाप्रभु के इन उपदेशों को ग्रहण करेगा। महाप्रभु इन उपदेशों को रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान करते हैं, वे आकर के सिंहद्वार पर पुनः जैसे अपनी भिक्षा कर रहे थे, उस प्रकार आचरण करते हैं। और कल हमने बतलाया था किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी, उन्होंने जब कुछ मुद्राएँ और सेवक को भेज करके, किसी ब्राह्मण को भेज करके रघुनाथ की सेवा करने को कहा है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने लिए तो उसको स्वीकार नहीं करते। स्वयं तो वैसे ही सिंहद्वार पर भिक्षा ही माँगते हैं। लेकिन महाप्रभु को उन्हें निमंत्रण करना आरंभ कर दिया। महाप्रभु को महीने में 2 बार रघुनाथ दास गोस्वामी निमंत्रण करते और महाप्रभु उनके निमंत्रण को स्वीकार करके आते। 2 वर्ष तक महाप्रभु ने ये निमंत्रण स्वीकार किया और 2 वर्ष बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये निमंत्रण करना बंद कर दिया। अब
महाप्रभु ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तब स्वरूप दामोदर ने बतला दिया कि आप जो रघुनाथ के निमंत्रण को स्वीकार करके जाते हैं, आपकी उसमें संतुष्टि नहीं है, रघुनाथ इस बात को जान गया। आप केवल मात्र इसीलिए उसका निमंत्रण स्वीकार करते हैं, ताकि वो बुरा ना मान जाए। उसके मन को रखने के लिए आप निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं। रघुनाथ को इस बात का अनुमान हुआ कि आप भोजन तो ग्रहण करते हैं, लेकिन मन ही मन प्रसन्न नहीं है। इसलिए उसने आपको आमंत्रण करना बंद कर दिया। तो तब जाकर के महाप्रभु ने भी इसको सुनकर के प्रसन्न हुए और कहने लगे कि अच्छा ही हुआ। मैं तो केवल मात्र उसके निमंत्रण की रक्षा करने के लिए ही जाता था, क्योंकि विषयी व्यक्ति का अन्न ग्रहण करके मन दूषित हो जाता है और दूषित मन से कभी भी भगवत भजन नहीं होगा। कल हमने इस पर बड़े विस्तार से कहा था कि कैसे हमें अपना आहार ठीक रखना होगा। आहार केवल मात्र भोजन नहीं, समस्त पाँचों ज्ञानेंद्रियों से जो हम आहार ग्रहण करते हैं, उसको यदि हमने ठीक नहीं रखा, तो मन दूषित अवश्य होगा ही होगा। स्पेशली अभी कलयुग के अंदर तो इतने सारे अट्रैक्शंस हैं, स्मार्टफ़ोन, इंटरनेट, टेलीविज़न के आने के बाद में तो इतने ज़्यादा अट्रैक्शंस है कि व्यक्ति अपने आप को स्थिर रख पा नहीं पाता, है ना? लेकिन इन इंद्रियों को संयमित करते हुए जो व्यक्ति भजन करना चाहता है, साधारण लोगों के लिए बातें नहीं है। आप लोग जो सवेरे-सवेरे उठ-उठ करके भगवान नाम जाप कर रहे हैं, हरि कथा श्रवण करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, तो आप लोगों के लिए हो सकता है ये महाप्रभु का उपदेश ग्रहणीय है। महाप्रभु कह रहे हैं कि विषय व्यक्ति का अन्न ग्रहण करके मन दूषित हो जाता है और मलिन मन होने पर कभी भी कृष्ण स्मरण हो नहीं सकता। महाप्रभु इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी के इस आचरण को देख करके प्रसन्न हुए और महाप्रभु पूछने लगे कि आजकल रघुनाथ क्या कर रहा है? तो भक्तों ने बतलाया कि सिंह द्वार पर भिक्षा करता है। लेकिन कुछ समय तक तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सिंह द्वार पर भिक्षा करी। कुछ समय बाद में उन्होंने सिंह द्वार पर भिक्षा करना भी बंद कर दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी का जो वैराग्य है, वो दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे व्यक्ति की भक्ति में उन्नति होती है, वैसे-वैसे सांसारिक विषयों से वैराग्य अपने आप ही हो जाता है। भागवतम में इसलिए प्रथम स्कंद में ही वर्णन आया है, वासुदेवे भगवती भक्ति नैष्ठिकी जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम्। वहाँ पर वर्णन कर रहे हैं सुत गोस्वामी कि जैसे-जैसे एक साधक की भगवत भक्ति में उन्नति होती है, वैसे-वैसे ही 2 काम अपने आप होंगे। क्या? अ, भक्ति योगेन भगवती कि एक तो उसका सांसारिक विषयों से वैराग्य स्वाभाविक होता रहेगा और साथ ही साथ भगवत भक्ति में उसकी उन्नति होती रहेगी। क्रमशः वो इस उन्नति को उसका ज्ञान वर्धित होगा, है ना? भक्ति योगेन भगवती कि उसको बार-बार, बार-बार क्या होगा संसारिक विषयों के प्रति अनासक्ति होती रहेगी और भगवान में उसका राग बढ़ता जाएगा। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी क्योंकि उनके सिंसियर एफर्ट्स थे भगवत भक्ति के लिए, इसीलिए भगवान उनको समय-समय पर बुद्धि प्रदान कर रहे थे और बुद्धि प्रदान करने के साथ-साथ ही उनका वैराग्य भी पुष्ट होता जा रहा था, उनका वैराग्य धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था। सिंह द्वार पर जब वो भिक्षा माँग रहे थे, सिंह द्वार पर भिक्षा माँगना भी उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सिंह द्वार पर जब भिक्षा माँगते थे, तो वे वहाँ भिक्षा माँगते हुए इंतज़ार करना पड़ता था। वहाँ सिंह द्वार पर खड़े रहते, बैठे रहते और जब भी कोई वहाँ से यजमान आता, कोई पंडा आता, तो रघुनाथ दास गोस्वामी उसकी ओर देखते रहते, विचार करते कि ये आएगा तो ये मुझे भिक्षा प्रदान करेगा। लेकिन फिर वापस से वो अगर आगे निकल जाता तो वो दुखी होकर के फिर वापस अगले यजमान से आशा करते। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया सिंह द्वार पर जो समय नष्ट होता था भिक्षा माँगना बंद कर दिया। जब स्वरूप दामोदर से महाप्रभु ने पूछा, रघुनाथ आजकल क्या कर रहा है? स्वरूप दामोदर ने कहा कि उसने सिंह द्वार पर भिक्षा माँगना छोड़ दिया, अब तो वो छत्र में जाकर के भोजन ग्रहण करता है। जगन्नाथपुरी में एक अन्न छत्र है, वहाँ पर कुछ लोग जैसे कुछ धनाढ्य लोग प्रत्येक दिन ही जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आनंद बाज़ार से लेते हैं और वहाँ गरीबों को खिलाते हैं। एक फिक्स समय होता है, उस फिक्स समय पर यदि पहुँच जाओ, तो पहुँच कर के वहाँ पर पेट भरने जैसा आपको प्रसाद मिल जाएगा, है ना? और कुछ इधर-उधर भिक्षा माँगने की जैसे आवश्यकता रहेगी नहीं। तो छत्र में जाकर के रघुनाथ ने प्रसाद ग्रहण करना आरंभ किया।
महाप्रभु इसको सुन कर के बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु इसको सुन करके बड़े आनंदित हुए और कहने लगे कि अच्छा ही किया रघुनाथ ने सिंह द्वार पर भिक्षा माँगना बंद कर दिया। क्योंकि सिंह द्वार पर भिक्षा माँगना कैसा है? सिंह द्वार पर भिक्षा माँगना मानो वेश्यावृत्ति है। जैसे एक वेश्या किसी भी परपुरुष को आता देख करके मन में आनंदित होती है। सोचती है कि ये आ रहा है, तो ये मेरा भोग करेगा और मुझे धन प्रदान करेगा। उसी प्रकार रघुनाथ भी सिंह द्वार पर खड़े-खड़े केवल मात्र यजमान का मुँह ताकता रहता था, कि ये आकर के और मेरा उदरपूर्ति के लिए मुझे कुछ प्रसाद देगा, मुझे कुछ भिक्षा प्रदान करेगा। तो ये वेश्यावृत्ति है। धन आदि के लोभ में प्रतीक्षा करती है जिस प्रकार एक वेश्या, उसी प्रकार वैरागी यदि भिक्षा के लिए प्रतीक्षा करने लगे, तो वहाँ पर निरपेक्षता नहीं रहती। निरपेक्षता मतलब समझते हैं? निरपेक्ष मतलब बायस्ड बिहेवियर नहीं रहता, है ना? अनबायस्ड नेचर जो है, निरपेक्ष होकर के अर्थात किसी की अपेक्षा रखेंगे हम, वो आकर के हमारी उदरपूर्ति करेगा। भगवत निर्भरता नहीं रहती। भगवान के ऊपर जो संपूर्ण रूप में हम आश्रित हैं, रक्षिष्यति इति विश्वासो गोत्रोक्ते वर्णम तथा। भगवान ही हमारा भरण-पोषण करने वाले हैं, भगवान ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। ऐसा विश्वास कहाँ रहा जब तुम्हें आने-जाने वाले यजमान के ऊपर ही उसकी ओर आशा करके देख रहे हैं। तो निरपेक्षता की हानि होती है ऐसे में। छत्र में भिक्षा करने से ये सुविधा है, कोई मतलब ये सुविधा है कि एक समय पर पहुँच जाओ अपना और जीवन यापन करने के लिए भोजन मिल ही जाता है। तो इस प्रकार हमेशा कृष्ण नाम, भगवान नाम में मत रहो और जब उपयुक्त समय हो, तब फिर जाकर के अपना प्रसाद ग्रहण करें। अब विचार करने की बात है महाप्रभु ने ये बात रघुनाथ दास गोस्वामी को पहले क्यों ही नहीं कही? उन्होंने पहले ही रघुनाथ दास गोस्वामी से कह दी होती, लेकिन नहीं। क्रमशः उनको उपदेश देते-देते जैसे-जैसे उनका अधिकार उन्नत हो रहा है, वैसे-वैसे महाप्रभु उनके आचरण को देख कर के अपने आप ही देखो हृदय से, ये सारी चीज़ भगवान हृदय में स्फूर्ति करवा रहे हैं। धीरे-धीरे वैराग्य पुष्ट होता जा रहा है, अधिकार उन्नत होता जा रहा है और वो उसके अनुरूप आचरण करते जा रहे हैं। सबसे पहले महाप्रभु का उच्छिष्ट प्रसाद छोड़ा, वरना भगवत प्रसाद चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान और उनका उच्छिष्ट प्रसाद प्राप्त हो रहा है, लेकिन रघुनाथ ने वो छोड़ दिया। सिंह द्वार पर भिक्षा माँग रहे थे, छोड़ दिया। अभी छत्र में भोजन ग्रहण करने लगे। अभी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छत्र में भी वो अपना भोजन त्याग करेंगे। किस प्रकार आचरण करेंगे, आगे उनके चरित्र में विस्तार है। महाप्रभु ने लेकिन उस समय पर क्या किया, महाप्रभु ने उनके पास में एक गिरिराज शिला और एक गुंजा माला थी। वृंदावन के कोई साधु श्री शंकरानंद सरस्वती, वो गिरिराज शिला को और वो गुंजा माला को सेवा करते थे। और उन्होंने ही वो गुंजामाला और गिरिराज की शिला चैतन्य महाप्रभु को दी थी। तो चैतन्य महाप्रभु उससे सेवा करते थे। प्राय 2-3 वर्ष तक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने उस गिरिराज शिला की और गुंजामाला की सेवा करी। और महाप्रभु तो सन्यासी हैं, कैसे सेवा करेंगे? महाप्रभु अपने अश्रुओं के जल से ही उसका अभिषेक करते। गिरिराज शिला नियम है देखो शालग्राम शिला, गिरिराज शिला यदि हो, तो प्रत्येक दिन उसका पंचामृत में अभिषेक करना चाहिए, उन गिरिराज जी को भोग लगाना चाहिए, है ना? तो ये सारा सब नियम है। यद्यपि चित्रपट इत्यादि यदि हो तो उसके अंदर भगवत से प्रत्येक दिन सेवा पूजा का ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग नियम नहीं। लेकिन अगर विग्रह है, प्रतिष्ठित विग्रह, तब तो सेवा अवश्य प्रत्येक दिन करनी ही होगी। और गिरिराज शिला, शालग्राम ये सब तो साक्षात भगवान है ना? कलयुग के अंदर साक्षात नारायण है श्री शालग्राम शिला। तो उन सब की सेवा तो प्रत्येक दिन करनी ही होती है। प्रत्येक दिन अभिषेक, उनको चंदन, तुलसी इत्यादि अर्पण करना, भोग निवेदन करना। तो महाप्रभु बीइंग अ वैरागी, बीइंग अ सन्यासी वो कैसे करेंगे? तो वो क्या करते थे अपने अश्रुओं के जलों से देखो ये भावमय सेवा है। कोई ये विचार ना करे कि चैतन्य महाप्रभु तो अपने आँखों के आँसुओं से ही उसका अभिषेक कर देते थे और विशेष कुछ भोग लगाने का भी उनके पास में था कि नहीं था, त्यागी हैं। तो उसी प्रकार का आचरण हर कोई कर ले यदि अनुकरण कर ले तो बात बनेगी? नहीं। चैतन्य महाप्रभु वो क्योंकि प्रेम अवस्था के अंदर स्वयं राधा जी के भावों को आस्वादन कर रहे हैं, इसलिए गिरिराज जी को स्वयं कृष्ण रूप मान करके, कृष्ण कलेवर मान करके, वे बड़े आदर से उनको अपने हृदय पे कभी स्पर्श करते।
कभी अपने मस्तक पर स्पर्श करते, कभी आँखों के जल से ही उसका अभिषिक्त हो जाता। और गुंजामाला क्या है? गुंजामाला स्वयं श्रीमती राधा रानी का ही स्वरूप, है ना? हम कहते हैं ना, गुंजाव दंस परिपिच्छ लसत मुखाय। कृष्ण कानों में गुंजा माला, ये जो गुंजा के मोती होते हैं, उसके एक कुंडल धारण करते हैं। आप लोग यदि देखें वो गुंजा पुष्प बड़ा लाल वर्ण का, बड़ा सुंदर होता है। लाल-लाल उसका कांति होती है। तो ऐसा सुंदर गुंजा माला जो थी, वो स्वयं श्रीमती, इसको देख कर के कृष्ण को राधा जी का स्मरण आता। इसलिए स्वयं कृष्ण क्या करते महाप्रभु क्या करते थे, वो गुंजा माला और गिरिराज शिला को राधा कृष्ण का ही स्वरूप मान करके उनकी सेवा करते थे। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका जैसे-जैसे वैराग्य बढ़ रहा है, तो महाप्रभु ने वो ही गिरिराज शिला और वो ही गुंजा माला प्रदान करी रघुनाथ को। रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने ही हाथों से महाप्रभु ने वो गुंजा माला और गिरिराज शिला प्रदान करी और उनको कहा कि देखो, ये गिरिराज शिला और गुंजा माला स्वयं राधा कृष्ण का ही स्वरूप है, गांधार्विका गिरिधारी का ही स्वरूप है। इसलिए प्रत्येक दिन इनकी सेवा करना, इनको तुलसी और जल समर्पित करना और जैसा संभव हो उसके अनुरूप सेवा करना। महाप्रभु के द्वारा प्राप्त होने पर गिरिराज जी की सेवा रघुनाथ दास गोस्वामी ने आरंभ करी है। उनके पिताजी उन्होंने तो द्रव्य इत्यादि भेजा ही था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रत्येक दिन ही गिरिराज जी की सेवा करते और विशेष करके भावमय सेवा करते। ये जो गिरिराज माला और ये गिरिराज शिला और गुंजा माला है, ये आज भी आप देखोगे तो गोकुलानंद मंदिर के अंदर सेवित है। वृंदावन में जो गोकुलानंद मंदिर है, तो गोकुलानंद मंदिर में आज भी ये गिरिराज शिला गुंजा माला सेवा होती है ना? और रघुनाथ दास गोस्वामी कविराज जी कहते हैं कि रघुनाथ जी का वैराग्य मानो एक पाषाण की रेखा, एक पत्थर के ऊपर पत्थर की लकीर के समान था। पत्थर की लकीर एक बार यदि बन जाए, क्या उसे मिटाया जा सकता है? उसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में जो वैराग्य है, अर्थात सांसारिक विषयों से अनासक्ति और भगवत भजन में, भगवत क्रियाओं में, तदीय वस्तुओं में आसक्ति, वो दिनों दिन ऐसी बढ़ती जा रही है, एक पत्थर की लकीर की भांति ऐसा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उनका वैराग्य देख करके हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। कोई विचार कर ही नहीं पाता कि रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ एक धनाढ्य परिवार में जन्म लेकर के बड़े लाड प्यार में पले-बड़े और अब एक साधु का ऐसा कठोर वैराग्य का आचरण करके दिखला रहे हैं। सोते कितने थे? केवल मात्र 1 घंटा, 1.5 घंटा और वो भी स्वप्न के अंदर भगवत चिंतन। साढ़े 22 घंटे भगवत भजन करते थे। भगवान का नाम प्रत्येक दिन संख्या पूर्वक नाम जाप करते, गिरिराज जी की परिक्रमा करते, राधा कुंड प्रत्येक दिन भगवान नाम जाप करते और दंडवत प्रणाम करते। और महाप्रभु ने जैसा-जैसा शिक्षा दी है, उसके अनुरूप अपना जीवन में आचरण करके दिखलाते। 4 दंड केवल मात्र 1.5 घंटा शयन करते, 1 डेढ़ घंटा शयन करते और वो शयन के समय पर भी राधा गोविंद को ही स्वप्न में दर्शन करते। इस प्रकार धीरे-धीरे रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना वैराग्य बढ़ाना जब आरंभ किया है, कविराज गोस्वामी इतना तक वर्णन करते हैं कि महाप्रभु ने जब कह दिया, "भालो ना खाइबे" अच्छा भोजन नहीं करना। तो रघुनाथ ने संपूर्ण जीवन अपनी इस जिह्वा को कुछ भी सुमधुर व्यंजन स्पर्श ही नहीं कर पाया। कभी-कभी हम लोग तो चीट आजकल है ना कॉन्सेप्ट, लोग जो लोग जिम करते हैं, चीट डे होता है। चीट डे पर क्या करेंगे? जो 5 डेज़, 6 डेज़ त्याग करके रखा था, थोड़ा बहुत उस दिन ले लेंगे, है ना? वैरागी हम भी करते हैं, लेकिन कैसा? वो केवल मात्र शरीर तक हमारा सीमित रहता है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का जो अप्राकृत वैराग्य है, वो अप्राकृत वैराग्य उनका स्वाभाविक है, वो आत्मा की वृत्ति है और ऐसा
उत्कट वैराग्य है कि संपूर्ण जीवन उन्होंने कभी भी अपनी रसना को सुस्वादु व्यंजन स्पर्श ही नहीं कर पाया। छत्र में भोजन करना भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि छत्र में जाने पर भोजन तो मिल जाता था, लेकिन छत्र का जो भोजन था वो एक फिक्स समय पर ही मिलता था। अब जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी भजन में बैठे हैं, इधर भगवान नाम जाप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस और भगवान नाम जाप कर रहे हैं और भगवान नाम जाप करते करते ही मन में चिंता हो रही कि अरे भोजन का समय हो रहा है, समय पर छत्र पे नहीं पहुंचे तो फिर भोजन नहीं मिलेगा। तो जो अंदर से मन में जो चिंतन था, कहाँ भगवान नाम लेते लेते भगवत चिंतन होना चाहिए, वो चिंतन उधर पूर्ति के लिए जा रहा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसे ही समय नष्ट मान करे, समय की बर्बादी मान करके वहां छत्र में खाना भी छोड़ दिया, छत्र में खाना भी छोड़ दिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, आप लोग जाइए आनंद बाजार में, वहां पर जगन्नाथ जी का प्रसाद जब बिकता है, तो प्रसाद यदि पुराना हो जाए, 2-3 दिन पुराना हो जाए, तो पंडे लोग क्या करते हैं, उस प्रसाद को फिर वही फेंक देते हैं। कोने में वहां पर स्थान है, वहां पर गैया के लिए फेंक देते हैं। वो अन्न जब नष्ट हो जाता है, गैया के लिए फेंक देते हैं। अब वो गैया आकर के खाती है, और कभी-कभी प्रसाद इतना ज़्यादा नष्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा सड़ जाता है कि गैया भी उसको नहीं खाती। जब गैया भी नहीं खाती वो प्रसाद, वो जब इतना नष्ट हो गया है, रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे, उसी प्रसाद को जाकर के ले आते थे। वो ही जो जगन्नाथ जी का चावल जो इतना सड़ चुका है कि गैया भी उसकी ओर ताक नहीं रही, रघुनाथ दास गोस्वामी उसी चावल को इकट्ठा करके ले आते और साफ पानी के अंदर उसको मल-मल करके अच्छे से धोते। क्योंकि चावल कितना भी खराब हो तब पर भी उसके अंदर जो है कुछ अंश तो साफ रहता ही है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उसी चावल को ले आते और पानी से उसको मल-मल के रगड़-रगड़ करके धोते, तो उससे क्या होता है, वो जो ऊपर का जो सड़ा हुआ अंश है उसका, वो सड़ा हुआ गला हुआ अंश वो बह जाता, और तब पर भी जो अंदर थोड़ा-थोड़ा अन्न का जो अंश रह जाता था, रघुनाथ दास गोस्वामी उसी को ही भोजन करते। विचार करके देखो कितना उत्कट वैराग्य। ध्रुव महाराज से भी कठोर उत्कट वैराग्य रघुनाथ दास गोस्वामी ने करके दिखाया। क्योंकि ध्रुव महाराज, वे तो सतयुग के समय पर उनका वास था, और सतयुग के अंदर तो प्राण मज्जा में रहते हैं। इसलिए अन्न त्याग करके भी, जल वायु इत्यादि त्याग करके भी ध्रुव महाराज वैराग्य दिखला रहे हैं। लेकिन तब पर भी कितना गया, 5 महीने तो किया, लेकिन रघुनाथ गोस्वामी चरण में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। महाप्रभु इस सब वैराग्य को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन देखो, ये वैराग्य भी जो वैराग्य है, वो का चरित्र सुनते हैं, षड गोस्वामी का चरित्र सुनते हैं, और उनके उत्कट वैरागी कथा सुन करके हम भी जीवन में ऐसा फल्गु वैराग्य आचरण करना आरंभ कर देते। नहीं, उससे बात नहीं बनती। जीवन में हम वैराग्य उतना ही करें जितना कि हम सहन कर पाए। इसे कहा जाता है युक्त वैराग्य। हमने पहले बतलाया था युक्त वैराग्य के विषय में, ना तो हमें भोगी बनना है और ना ही हमें त्यागी बनना है। अमर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त नहीं। यथा योग्य मतलब जितना शरीर के लिए आवश्यकता है उतना ग्रहण करना पड़ेगा। अगर जितनी शरीर को डिमांड है उतना नहीं ग्रहण करोगे, तब रोगी बन जाओगे, और जब शरीर में रोग आ गया तो सारा समय तो वो रोग के निवारण में, डॉक्टरों के चक्कर काटने में ही चला जाएगा, भजन कहाँ हो पाएगा। और यदि हम बहुत ज़्यादा, जितनी शरीर की आवश्यकता है उससे ज़्यादा ग्रहण करने लग जाएँ, तो भोगी बन जाएँगे। सारा समय ये विषयों को पूर्ति करने में ही लग जाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्तर का, अपनी पर्सनल क्वालिफ़िकेशन का एनालिसिस करके उसके अनुरूप यथा योग्य ग्रहण करेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी किंतु वैराग्य की सबसे चरम अवस्था को प्राप्त है। इसीलिए तो कबीरदास गोस्वामी ने कहा ना, पत्थर की लकीर। रघुनाथ दास गोस्वामी सड़ा हुआ चावल जो कि गैया भी नहीं खाती। आप देखो, गैया तो उसको जो कुछ प्रदान करो खा लेती है। गैया विचार थोड़ी करती है, जो भी सामने देते हो, अगर दुर्गंध भी आ रही हो तब पर भी उसे ग्रहण कर लेती है।
लेकिन वो जगन्नाथ जी का प्रसाद कितना ज़्यादा सड़ चुका है, विचार करो कि गैया भी उसके और मुख नहीं मार रही। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उसी को लेकर के आ रहे हैं, मल-मल के उसी को साफ करके और उसको खा रहे हैं। अभी खाते-खाते, खाते-खाते जब समय जा रहा तो उसी के अंदर ज़रा नमक मिला लेते, खा रहे थे। जिस समय स्वरूप दामोदर को ये बात पता चली, तो स्वरूप दामोदर, क्योंकि स्वरूप दामोदर के हाथों सौंपा था ना, महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर के हाथों सौंप दिया था। तो स्वरूप दामोदर बीइंग अ मेंटर, वो पूरा अन्वेषण कर रहे हैं, रघुनाथ आजकल क्या कर रहे हैं, पूरी उनकी नज़र है। जब उन्होंने देखा रघुनाथ दास गोस्वामी ने छत्र में खाना भी छोड़ दिया, जगन्नाथ जी का बासी सड़ा हुआ चावल ला करके मल-मल करके धो करके उसको खाते हैं, तो स्वरूप दामोदर स्वयं पहुँच गए और उस अन्न को माँग करके स्वरूप दामोदर स्वयं खाते हैं। स्वयं स्वरूप दामोदर उसको ग्रहण करते हैं और कहते हैं, "ये तो अमृत तुम खा रहे हो।" अकेले-अकेले खा रहे थे। जब महाप्रभु ने गोविंद से पूछा कि आजकल रघुनाथ क्या कर रहा है? महाप्रभु भी देखो, भगवान भी छोड़ नहीं रहे अपने भक्त को। महाप्रभु ने भी जब रघुनाथ से गोविंद से पूछा अपने सेवक से कि आजकल रघुनाथ क्या कर रहा है? तब रघुनाथ ने बतलाया, तो गोविंद ने बतलाया कि रघुनाथ दास गोस्वामी आजकल तो जगन्नाथ जी का वही सड़ा चावल खा करके अपना जीवन निकाल दे रहे हैं और तीव्र भजन करते हैं, उत्कंठा से भजन करते हैं। तब महाप्रभु इसको सुनकर के इतने प्रसन्न हुए, महाप्रभु ही स्वयं पहुँच गए। रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार जब भोजन कर रहे थे, वो ही चावल साफ करके उसके अंदर नमक दे करके जब खा रहे थे, तो महाप्रभु ने स्वयं पहुँच करके उसके उसमें से एक कोर स्वयं ग्रहण कर लिया। स्वयं खा गए और जब दूसरा पुनः कोर खाकर लेकर के खाने लगे हैं, तब स्वरूप दामोदर ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं, ये आपके लिए नहीं है। महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम इतना बढ़िया वस्तु खाते हो, खासा वस्तु खाओ सबे, मोरे न देहो कहनो, एतो बलि एक ग्रास कौरिला भक्षणे, आर ग्रास लइते स्वरूप हई तदरिये। महाप्रभु ने क्या किया कि उस तुम इतनी बढ़िया-बढ़िया वस्तु खा रहे हो, अमृतमय वस्तु खा रहे हो, ऐसा कह करके उन्होंने एक ग्रास उसी सड़े हुए चावल का लेकर के अपने मुख में रख लिया। और जब खाने लगे हैं, तब जाकर के स्वरूप ने उनको रोक लिया, कहने लगे ये आपके योग्य नहीं। अब विचार करने वाली बात है, रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ जी का वो प्रसादी चावल खा रहे थे और रघुनाथ दास गोस्वामी उस प्रसादी चावल को जब ग्रहण कर रहे हैं, भोग लगी हुई वस्तु क्या दोबारा भोग लगाई जाती है? एक बार कोई चीज़ आपने ठाकुर जी को यदि भोग लगा दी, तो क्या वो दोबारा भोग लगाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, जगन्नाथ जी, वे भी स्वयं भगवान। जगन्नाथ जी कौन है? बोले अचल जगन्नाथ, वो चल नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु कौन है? सचल जगन्नाथ, जो चल सकते हैं। हाँ, जो विहार कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी में 2 जगन्नाथ हैं। एक है अचल जगन्नाथ, जो कि रत्न मंडप पर विराजमान है और एक है सचल जगन्नाथ, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने विभिन्न स्थानों पर गमनागमन करके लीला विस्तार किया। तो ये अचल जगन्नाथ को जो चावल भोग ऑलरेडी लग गया था, रघुनाथ दास गोस्वामी तो उसी को ला करके और धो-धो करके खा रहे थे। लेकिन उनके वैराग्य से महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि ये स्वयं सचल जगन्नाथ आकर के उसी भोग लगे हुए प्रसाद को ही उन्होंने वापस ग्रहण कर लिया। ये भाव राज्य की बातें हैं। ये प्रेम राज्य की बातें हैं जहाँ पर साधक का जब उन्नत अधिकार होता है, तो मानसिक सेवा के माध्यम से भी वो भगवान को संतुष्ट कर देता है। लेकिन जब तक वैसा उन्नत अधिकार नहीं होता, तब तक हमको बड़ा विचार करके इस वैदिक भक्ति के नियमों को ठीक-ठीक रूप में पालन करना होगा। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि हम लोग इस गौड़ीय धारा में आए हैं। हमारा गौड़ीय संप्रदाय सर्वोत्कृष्ट सबसे उन्नत संप्रदाय है। चारों वैष्णव संप्रदायों में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय वरना क्यों ग्रहण किया? ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय उन्होंने क्यों अंगीकार किया? महाप्रभु स्वयं इसकी उत्कृष्टता को जानते हैं ना, इसीलिए महाप्रभु ने ये गौड़ी वे ब्रह्म संप्रदाय को अंगीकार करके और हमें इतनी दुर्लभ वस्तु प्रदान करी है, उस दुर्लभ वस्तु को हम प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे? बोले विधि मार्ग का अवलंबन करते राग मार्ग में प्रवेश होगा, है ना? यद्यपि हम सब
गौड़ीय वैष्णव धारा के अंतर्गत आ करके रागानुगा भक्ति करना चाहते हैं। रागानुगा मतलब जैसे ब्रजवासियों के अंदर कृष्ण के प्रति स्वाभाविक ममता है, स्वाभाविक राग है, स्वाभाविक प्रेम है, वैसा ही स्पॉन्टेनियस लव, वैसा ही स्वाभाविक राग हम अपने हृदय में जागृत करना चाहते हैं, कृष्ण सेवा करना चाहते हैं। लेकिन वो प्राप्त कैसे होगा? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, विधि मार्ग रत जने, स्वाधीनता रत्न दाने, राग मार्ग करान प्रवेश। हमें ये विधि मार्ग के जो अंग हैं, उन सबको बड़ा सिंसियरली निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। प्रत्येक दिन संख्या पूर्वक भगवान नाम जाप करना होगा, जय ध्वनि देनी होगी, मंगलाचरण इत्यादि हमारे कीर्तन, गौड़ी गीति के कीर्तनों को करना होगा। गुरु वर्गों का, गुरु परंपरा इत्यादि समस्त कीर्तनों को हमें करना पड़ेगा। हमरारा ठाकुर जी को भोग निवेदन करना, ग्रंथ अध्ययन करना, एकादशी का उपवास रखना, ये छोटे-छोटे स्टेप्स हैं। आप देखो ये कृष्ण भावनामृत जो है, ये कोई बाहरी आडंबर नहीं है, ये एक जीवन जीने की शैली है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हम वैष्णव का संग तो करते हैं, गुरु पदाश्रय ग्रहण कर लिया और गुरुजी ने कहा है इसलिए हाँ, माला कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा है इसलिए हाँ, प्याज़-लहसुन छोड़ दिया, प्रसाद भोजी हो रहे हैं। लेकिन मानसिकता क्या है, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि हम कितने-कितने करोड़ों-करोड़ों जन्मों से वो दूषित मानसिकता लेकर के भ्रमण कर रहे हैं। इस कारण से इस जन्म में भी वैष्णव संघ होता है, गुरुपद आश्रय ग्रहण करते हैं, लेकिन तब पर भी मानसिकता परिवर्तित नहीं होती। हमारी कॉन्शियसनेस अभी भी वैसी मटीरियली एनग्रॉस्ड है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? इन सब विधि मार्ग का ये जो नियम है, इनका अवलंबन करते-करते अपनी चेतनता को विकसित करेगा। अपनी कॉन्शियसनेस को एनहांस करने की, डेवलप करने की, हायर बनाने की कोशिश करेगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर अपने आप को प्रतिष्ठित करने की, कृष्ण भावनामृत के अंदर अपने आप को प्रतिष्ठित करने की कोशिश करेगा, है ना? और उन सब के लिए ही हमारे लिए प्रेरणादायक ये रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र है। महाप्रभु स्वयं जिनके वैराग्य को देख कर के संतुष्ट हुए, आए, उन्होंने जो प्रसाद खा रहे थे, उसी को ही महाप्रभु ने ग्रहण किया। अब आगे किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी अपने जीवन के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं, हम लोग कल के सत्र में श्रवण करेंगे। आज जगन्नाथ जी की विशेष हेरा पंचमी है। जगन्नाथपुरी में हमने बतलाया था, स्नान यात्रा से ही उनके बहुत सारे उत्सव आरंभ हो गए हैं। अभी रथ यात्रा के बाद में जब जगन्नाथ जी पहुँचे हैं गुंडीचा मंदिर में, तो वहाँ पर लक्ष्मी से कह कर के आए थे कि केवल मात्र 1-2 दिन के लिए जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट आऊँगा। लेकिन इतना समय हो गया, जगन्नाथ जी जब लौट कर नहीं आए हैं, तो आज लक्ष्मी स्वयं उनको खोजने के लिए निकलेगी। इसलिए हेरा पंचमी इसको लक्ष्मी विजय महोत्सव कहा जाता है। आज जगन्नाथपुरी में बड़ा सुंदर वहाँ पर विवरण होगा। होगा तो संध्या के समय पर हम ये सारी कथाओं को विस्तार से सुनेंगे। ठीक है? बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री गुरु महाराज की जय।